विवेक विहार में महिला की हत्या के मामले में दो गिरफ्तार व्यक्तियों में फ्लैट मालिक भी है शामिल। पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। ककड़ुमा कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर पोस्टरों की भरमार। सीएम की आपत्ति के बाद नहीं हुई कोई कार्रवाई। ककड़ुमा कोर्ट के पास पोस्टर हटाने की कार्रवाई अब तक नहीं हुई। प्रीत विहार और पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में दो आरोपी गिरफ्तार। गोकुलपुरी में भी पिकेट चेकिंग के दौरान दो अपराधियों की गिरफ्तारी। आरोपियों से बटन वाले चाकू हुए बरामद। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। 78 साल के बुजुर्ग के साथ साइबर ठगी का मामला आया सामने। जालसाजों ने की 13 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का एहसास होने पर बुजुर्ग ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ककड़ुमा कोर्ट का चुनाव हाई कोर्ट की कमेटी कराए। अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे वकील जगदीप शर्मा ने की मांग। 4 अप्रैल को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। विवेक विहार के सत्यम एन्क्लेव में मिली महिला की लाश मिलने की घटना का रहस्य पुलिस ने सुलझा लिया है। मामला समलैंगिक संबंधों का है। फ्लैट मालिक विवेकानंद मिश्रा और महिला का पति समलैंगिक है और उनके आपस में संबंध थे। महिला इसका विरोध करती थी, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। महिला की पहचान अंजू उर्फ अंजलि के रूप में हुई है, जो बिहार की रहने वाली थी और अपने पति के साथ दिल्ली आई थी। पुलिस अब उसके पति की तलाश कर रही है। पुलिस को महिला की लाश एक बैग में मिली, जिसके गले और शरीर के बाकी हिस्सों पर घाव थे। फ्लैट में बदबू आने के बाद हत्या का खुलासा हुआ। मिश्रा को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था, क्योंकि वह घटना के कुछ समय बाद फ्लैट पर फिनाइल लेकर पहुंचा था और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ के बाद उसने सारी बात पुलिस को बता दी। इस मामले में गिरफ्तार दूसरे व्यक्ति का नाम अभय कुमार झा है। फिलहाल इस पूरे मामले में मृतक अंजलि के पति की तलाश जारी है और मृतक अंजलि का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको इस बारे में नॉलेज थी कि येस डेड बॉडी वाज देयर और वो उसको छुपा रहे थे बात को। मोर एंड लेस द सस्पेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। ये 3-4 दिन पुरानी डेड बॉडी हो गई थी और वो एक बैग में थी और उसके ऊपर ब्लैंकेट था, तो बिकॉज ऑफ द वार्मथ ऑल्सो बॉडी बहुत जल्दी डिकम्पोज की और उसमें कीड़े भी पड़ गए थे। तो अपेरेंटली कोई भी बॉडी पार्ट कटा हुआ नहीं था, एवरीथिंग वाज इंटैक्ट। लेकिन द रीज़न ऑफ द डेथ इज़ येट टू बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द पोस्टमार्टम। लेकिन कोई इंजरी हुई है बिकॉज वहाँ पे ब्लड ऊज आउट हो रहा था। ककड़ुमा कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर इन दिनों पोस्टरों और होर्डिंग्स की भरमार है, जिससे इलाके की सुंदरता पर असर पड़ रहा है। ये पोस्टर ज्यादातर राजनीतिक उम्मीदवारों और विज्ञापनों के होते हैं, जो मेट्रो पिलर्स पर चिपकाए जाते हैं। हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो पिलर्स से इन पोस्टरों को हटाने का आदेश दिया था और इसके बाद कई जगहों पर सफाई की शुरुआत भी की गई थी। लेकिन ककड़ुमा कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास अभी तक पोस्टरों और होर्डिंग्स को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ये जगह बदसूरत नजर आ रही है। हाल ही में ककड़ुमा बार एसोसिएशन के चुनाव हुए, जिसके प्रत्याशियों द्वारा ये पोस्टर लगाए गए, लेकिन फिर हटाया नहीं गया, जबकि हाईकोर्ट ने भी इस पर ऐतराज जताया था। ये साफ़ सफाई तो होनी चाहिए मैम। अगर इनके इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन होने के बाद में ये सारा साफ़ तो होना चाहिए। जिसने जीतना है वो जीत गया, जिसने हार गया। पिलर्स पे तो ज़्यादातर ये इलेक्शंस के ही होते हैं, पेपर्स वगैरह जितने भी लगाते हैं। हाँ, ये पोस्टर्स ही होते हैं, इलेक्शन वालों के ही होते हैं। इम्प्रेशन तो देखो मैडम बैड ही है उसमें, ये तो है नहीं कि लाइक है अच्छा है, वो बैड ही है जी मैम। इलेक्शन हो गया तो फिर तो क्लियर है, फिर तो हटा देना चाहिए, बट अभी तक हटाए नहीं इन्होंने। इलेक्शन को भी हुए लगभग हफ्ता भर हो गया। अब मैम इसके लिए तो देखो जो लगवा रहे हैं उन्हीं को हटाना चाहिए। प्रशासन का तो फिर एक अलग से खर्चा आ जाएगा ना फिर। ये तो पोस्टर कड़कड़ुमा कोर्ट के सामने बहुत सारे पोस्टर लग रहे हैं, इन्हें हटने चाहिए। कब से लगे हैं ये? अब ये तो हम देख ही रहे हैं, लग रहे हैं कोर्ट जीता इलेक्शन है इनके जब से। पहले भी लगे रहते थे इलेक्शन? पहले भी लगे रहते थे ये तो। सरकारें जहां दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बनाने की तरफ काम करती हैं, लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो दिल्ली को गंदा करने से कोई भी काम पीछे नहीं छूटते हैं।
ऐसा ही हाल कुछ मेट्रो पिलर्स का किया जाता है, जहाँ पे मेट्रो पिलर्स यहाँ तो एक तरफ सुंदरता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वहीं पर इन पिलर्स को गंदा किया जाता है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ करकटुमा कोर्ट के पास, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पोस्टर जो चस्पा किए गए हैं। पूरे मेट्रो पिलर जो बने हुए हैं यहाँ पर, सभी पर आपको यहाँ पोस्टर नजर आएंगे। यहाँ पर हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसके बाद पूरी तरीके से पट दिए गए हैं ये मेट्रो पिलर्स। यहाँ पर तरह तरीके के जो हैं पोस्टर्स लगे हुए हैं। हालांकि अभी सीएम का एक वीडियो वायरल होता है, जो अपने हाथों से मेट्रो पिलर्स पर लगे पोस्टरों को हटा रही थी, जिसके बाद कई जगहों पे इन पिलर्स को जो लगे पोस्टर्स उनको हटाया भी गया था। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जो पोस्टर्स उनको हटाया गया है, लेकिन पूरी तरीके से अभी साफ़ नहीं हुए हैं पोस्टर्स। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि कई जगह पे जो पोस्टर इतनी ऊंचाई पे लगाए गए हैं कि उनको हटाना बेहद मुश्किल हो सकता है। विदाउट क्रेन, बिना किसी अच्छी मशीन के ये पोस्टर्स हटाए नहीं जा सकते हैं। यानी कि इन पोस्टर्स को हटाना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है, जिसको लिए प्रशासन को काफ़ी ज़्यादा सख्ती से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पोस्टर्स लगे हैं और दिल्ली की जो सुंदरता उसमें दाग लगा रहे हैं। यहाँ पर मेट्रो पिलर्स हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि सुंदरता नज़र आई दिल्ली की, लेकिन देखने को क्या मिलता है, केवल गंदगी। जिस तरीके से इन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर पोस्टर लगाए थे, उसके बाद इनको चाहिए था कि उनकी सफाई भी करवाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और बात केवल कैंडिडेट्स की नहीं है, कई ऐसे मेट्रो पिलर्स हैं जहाँ पर पोस्टर्स लगे होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो किसी कंपनी के हों, चाहे कोई एड्स हो, लगा दी जाती है और उसके बाद उनको हटाया नहीं जाता है, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली की बदसूरती का दाग जो है लगाते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। थाना गोकलपुरी के स्टाफ ने पिकेट चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को पकड़ा, जो चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 बटन एक्टिवेटेड चाकू बरामद हुए। मोटरसाइकिल की जांच करने पर पता चला कि ये शाहदरा पुलिस स्टेशन से चोरी की गई थी। आरोपियों की पहचान उमेश और सोनू के रूप में हुई है, जो दोनों भजनपुरा क्षेत्र के निवासी हैं और पहले से कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। उमेश 14 मामलों में और सोनू 11 मामलों में डकैती, झपटमारी और चोरी और आर्म्स एक्ट जैसे अपराधों में शामिल पाया गया। उनकी गिरफ्तारी से 3 मामलों का समाधान हुआ। प्रीत विहार और पटपटगंज औद्योगिक क्षेत्र की पुलिस ने 2 चाकूबाजों को गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल निकुंज ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोहन सैफी को पकड़ा, जो भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी तलाशी में बटनदार चाकू बरामद हुआ। मोहन के खिलाफ पहले 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसने नशे की आदतों को पूरा करने के लिए चोरी की थी। वहीं पटपटगंज औद्योगिक क्षेत्र में कांस्टेबल सतेंद्र ने एक संदिग्ध युवक राजा उर्फ तालिब को पकड़ा, जो चोरी और झपटमारी के लिए चाकू लेकर वहां मौजूद था। राजा पर दिल्ली के कई थानों में 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह नशे का आदी है। दोनों मामलों में आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है और जांच जारी है। दिल्ली के मंडावली इलाके में 78 साल के बुजुर्ग के साथ 13 लाख से ज्यादा रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने बुजुर्ग से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का झांसा देकर उनकी संपत्ति सील करने और उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी। डर के मारे बुजुर्ग ने आरोपियों के कहने पर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दी और उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। आरोपियों ने 3 अलग अलग अकाउंट से कुल 13 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए और कहा कि रिजर्व बैंक जांच करेगा, उसके बाद रकम वापस मिल जाएगी। लेकिन कई दिनों तक पैसे वापस नहीं आए और आरोपियों ने संपर्क करना बंद कर दिया, जिससे बुजुर्ग को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, जिस पर साइबर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। 21 मार्च को करकटुमा कोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव अचानक रद्द कर दिए गए थे। इस पर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने वकील जगदीप शर्मा से बात की, जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने हाईकोर्ट में इस मामले में एप्लीकेशन दी है। उनका कहना है कि अब चुनाव हाईकोर्ट की कमेटी कराए। चुनावों में सुरक्षा CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स के जिम्मे रहनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये चुनाव कराने में सक्षम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय परिवर्तन की लहर चल रही है। साकेत, 30 हजारी और दूसरी कोर्ट में भी नए लोगों ने काम संभाला है। जगदीप शर्मा का कहना है कि हमारे युवा साथियों के पास बैठने की जगह नहीं है और कई समस्याएं हैं। जो भी जीत कर आए उसे वकीलों के हित में काम करना होगा। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी और अब सभी की नजरें इस बात पर है कि नए चुनाव का ऐलान कब होगा। हमने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि अच्छे लोग द्वारा चुनाव किया जाए। हाईकोर्ट की कमेटी चुनाव कराए, हाईकोर्ट अपने सुपरविजन में चुनाव कराए, फेयर चुनाव कराए, अपना स्टाफ लगाए या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से चुनाव कराए। और हमारे यहाँ जो पूर्व नेता पहले रह चुके हैं यहाँ, वो भी यहाँ पक्षपात करते हैं। अंदर जाके उनका
अपना अस्तित्व रहता है, आगे जाके अंदर उसको कब्जा कर लेते हैं और अपने जो उनके मिलने वाले चुनाव लड़ रहे हैं उनको ज़बरदस्ती वोट डलवाते हैं। तो हमने यही अनुरोध किया है कि सीआरपीएफ या रैपिड एक्शन फोर्स अंदर लगे, वो चुनाव कराए। दिल्ली पुलिस पूर्ण रूप से फेल है चुनाव कराने में। आज अगर ज़रूरत है, मैं बताना चाहता हूं कि सन 2000 के बाद जो युवा साथी हमारे दिल्ली में आए हैं, उनके पास ना बैठने के लिए सीट है ना चैम्बर है। जो पुराने नेता रह चुके हैं उन्होंने इस विषय में कोई भी कार्य नहीं किया, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो दोबारा बनकर कुछ नहीं करेंगे। आज देखिएगा पूरी दिल्ली में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, चाहे वो साकेत की कोर्ट, चाहे वो द्वारका की कोर्ट हो, रोहिणी की कोर्ट हो, तिजारी की कोर्ट हो, पटियाला हाउस की कोर्ट हो, वहाँ सारे युवा नेता प्रधान पद पर जीत कर आए हैं। ये परिवर्तन है और यहाँ भी कड़कड़ुमा में परिवर्तन होगा। शाहदरा जिला के विवेक विहार थाना पुलिस ने इलाके में चल रहे सट्टे के अड्डे को भंडाफोड़ करते हुए मौके से 5 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को मौके से 8,841 कैश सट्टा खेलने में इस्तेमाल एक चरखी, 2 सट्टा चार्ट, सट्टे की पर्ची, 2 पेन और 1 कैलकुलेटर बरामद हुए हैं। शाहदरा जिले के एडिशनल डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित, शुभम, विशाल, अनिल और बंटी के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि शनिवार रात स्पेशल स्टाफ की टीम को सूचना मिली थी कि कस्तूरबा नगर के एक मकान में कृष्णा देवी नाम की महिला सट्टे का रैकेट चला रही है। सूचना मिलते ही स्पेशल स्टाफ की एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने छापेमारी कर मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन संचालक महिला मौके से नहीं मिली। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मौसम बदल रहा है, गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। गर्मी की दस्तक के बाद दिल्ली के बाजार अब आग के मुहाने पर है। हालात ये है कि बाजारों में आग बुझाने के इंतजाम ना होने की वजह से दुकानदारों की चिंता बढ़ने लगी है। ऐसे में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जब व्यापारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां आग लगने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इससे व्यापारियों की जान को खतरा रहता है। उन्होंने फायर विभाग से आग्रह किया है कि यहां एक फायर गाड़ी तैनात की जाए। अगर बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती तो कम से कम छोटी गाड़ी का प्रबंध किया जाए ताकि आग लगने पर उसे जल्दी बुझाया जा सके। और हर वर्ष चाहे गांधीनगर का क्षेत्र हो, चाहे सुभाष रोड का हो, चाहे गांधीनगर साइड में कैलाश नगर हो या रघुवरपुरा हो, ये सारा जो है एरिया जो है कमर्शियल है। किसी न किसी रूप में रेडीमेड का व्यापार, चाहे सिलाई की मशीनें हो या गारमेंट्स की दुकानें हों, यहाँ जो है होलसेल का व्यापार मतलब जो है अटैच रहा ही रहा है। आग के हालात पैदा हो ही जाते हैं क्योंकि अचानक ही जो है लाइट का फ्लक्चुएशन कमती और बढ़ती होता है, जिसके कारण से शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट होने के कारण से दुकान में किसी न किसी में आग लग जाती है। पीछे भी जो है फायर चीफ साहब से मिले थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था, हम गांधीनगर में जो फायर की स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को हम जो है किसी न किसी प्रकार से जो हल करने का प्रयास करेंगे। तो उस समय भी आश्वासन दिया गया था कि भाई पुस्ते रोड पे या बुद्ध बाजार के पास जो खाली जगह है वहाँ ऐसी व्यवस्था हम कर देंगे जिसके कारण से जो है अगर इन केसेस जो है कोई मिसहैपनिंग होती है तो गाड़ी में आने जाने में दिक्कत नहीं रहेगी। जो बड़े बाज़ार हैं वहाँ पर कम से कम 3 से 4 फायर की जो गाड़ियाँ होती हैं आग बुझाने की, उनका इंतजाम है आसपास कहीं किया जाए, मार्केट के आसपास किया जाए, जिससे कि कभी ऐसी दुर्घटना होती है क्योंकि अब गर्मी का तापमान बढ़ेगा तो कई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है और टेम्परेचर इतना हाई होता है कि किसी भी चीज़ में आग लगने का कोई संभावना ज़्यादा होती है। तो मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जहाँ भी मार्केट में जाना मुश्किल होता है, अंदर छोटी गाड़ियाँ हो या पाइप की से व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको अपना करके जो आग लगे तो उस पर तुरंत काबू पाया जा सके, जिससे कि आग के लगने से ज़्यादा नुकसान ना हो सके। जो हल्की वायरें होती हैं उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को दूर रखा जाए कि जिससे शॉर्ट सर्किट हो भी तो आग ना लग पाए। ऐसा लोगों को जागरूक करेंगे। अर्जुन नगर के नवरचना अपार्टमेंट के बाहर नाले की सफाई के बाद गंदगी को ठीक से नहीं उठाया गया, जिससे इलाके में परेशानी हो रही है। 15 दिन पहले नाले की सफाई की गई थी, लेकिन निकली गंदगी को वहीं बाहर छोड़ दिया गया है। इस कारण गंदगी का ढेर लग गया, जिससे बदबू फैलने लगी है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रही है। निवासियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। अपार्टमेंट के गेट के सामने भी गंदगी और मलबा पड़ा हुआ है। नाले की सफाई की गई थी, लेकिन गंदगी उठाने का काम पूरा नहीं किया गया, जिससे यहाँ के निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नाले की सफाई हर साल होती है, 1 या 2 बार। रेगुलर सफाई नहीं होती है कि जैसे 1 महीने में 1 बार, ऐसा नहीं होता कुछ भी। बरसात ये काफ़ी टाइम हो गया, अब तो टाइम भी भूल गए, 2 महीने से ज़्यादा हो गया होगा। हाँ, तो वो तो पोल्यूशन से तो होता ही है सारा कुछ।
आसपास भी काफ़ी गंदा है, गाड़ियों का गंदा है, हर लोग यहाँ पर कहीं से भी आके पार्क कर जाते हैं। सिक्योरिटी का भी इशू रहता है। होना प्रशासन को कुछ ना कुछ तो वो देखना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। जो एमसीडी में अगर कंप्लेंट करता है कोई हमारा जो यहाँ पर मेंबर है तो उसको देखना चाहिए, उनको आगे उठाना चाहिए। और यही दिक्कत है, गाड़ियाँ मना करने के बावजूद भी लोग लगाते हैं यहाँ पे। सोसाइटी की गाड़ी 1-2 लगती है, वो रात में लगती है, दिन में नहीं लगती। ये पल्ले साइड के से उधर के हैं, लाहौरी कॉलोनी के हैं, ये लोग लगाते हैं उधर के बाहर के। मना करते हैं जी, नहीं मानते, कहते तुम्हारे बाप की जगह है। परेशानी ये है कूड़ा निकालने के बाद उठाते नहीं हैं यहाँ से, और सारी और पब्लिक अपना परेशान हो रही है। बार बार उनको अप्रोच की जाती है, इधर से उठाइए, टाइम नहीं हो रही है। काफ़ी टाइम 15-20 दिन निकलते हैं, उसके बाद कूड़ा 15 दिन वहीं पड़ा रहता है, उठाते नहीं हैं। ये बीमारी भी फैल रही है, लोगों को लग रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और मच्छर भी हो रहा है, और भी चीज़ें, गर्मी का मौसम है और बढ़ने वाला है। जैसे बारिश आएगी तो सारा पानी स्टक हो जाएगा। 3 साल से ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो PWD है वो अपना मलबा रेगुलर निकालती है 3-4 महीने में। उठाने के लिए हर बारी हमारे को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस, PWD मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को लिखना पड़ता है। अभी ये सामने जैसे यहाँ से निकाल के रखा है, और कूड़ा डिसिल्टेड मटेरियल पड़ा था, उसके ऊपर MCD का ये जो पत्ते हैं वो डाल दिए हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, MCD वाले कहते हैं कि PWD का कूड़ा है, PWD वाले कहते हैं MCD का, ना वो उठा रहे हैं ना वो उठा रहे हैं, भुगतना हमें पड़ रहा है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। LD साहब के थ्रू मैं PWD मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ कि PWD को इंस्ट्रक्शन दो, अगर कूड़ा नहीं उठाना तो कम से कम निकाल के हमारी ज़िंदगी तो मत ख़राब करो। ये यहाँ पे ये हालत है, झुग्गियों में भी ऐसी हालत नहीं होगी। ये तो छोड़ दो, साथ में जीवन बीमा अपार्टमेंट में तो हमारे से ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। कृष्णानगर विधानसभा से विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने PWD, जल बोर्ड, नगर निगम और PCS के अधिकारियों के साथ इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इलाके के लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। सबसे पहले डॉक्टर गोयल ने गीता कॉलोनी थाने के पास बने नाले की रखरखाव और उसे पूरी तरह से ढकने के आदेश दिए। इसके बाद वे गोगिया स्वीट चौक, खुरेजी पेट्रोल पंप, राधेश्याम पार्क और जगतपुरी पत्थर मार्केट होते हुए कृष्णनगर मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अतिक्रमण को लेकर आई शिकायत का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने नवरात्रि के पावन पर्व के मद्देनजर मंत्री प्रवेश वर्मा के आदेश पर मांस मछली की अवैध दुकानों को बंद रखने की बात कही। यहाँ पर कृष्णानगर को विकसित बनाना है। कृष्णानगर की जल भराव की समस्या, कृष्णानगर के सीवर को साफ करना है, नई सीवर पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन बदलना, गंदा पानी नहीं आए ये देखना है, एडिक्वेट पानी आए ये देखना है। उसके अलावा जो सड़क है उसको ठीक करना है, उसके एनक्रोचमेंट हटाना है, इलीगल काम हटाना है। मंडावली में स्वास्थ्य जांच कैंप आयोजित किया गया, जिसमें इलाके की पार्षद शशि चांदना भी मौजूद रही। इस कैंप में मुफ्त जांच की सुविधा दी गई, जैसे हड्डियां, दांत और आंखों की जांच। पार्षद शशि चांदना ने बताया कि इस तरह के कैंप मिडिल क्लास परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आयोजकों ने कहा कि वे ऐसे कैंप नियमित रूप से लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। इस कैंप में कई लोगों ने अपनी जाँच करवाई और इसका लाभ उठाया। कितने लोग होते हैं जो कई बार हॉस्पिटल नहीं जा सकते, काम धंधे की वजह से नहीं जा सकते, लाइन में खड़े होने की उनको परेशानी होती है। यहाँ पर सभी तरीके के टेस्ट निःशुल्क कराए जा रहे हैं, जिसमें हड्डियों की जांच है, फिजियोथेरेपी वाले हैं, डाइटिशियन भी उनको सलाह देंगे, और बाकी शुगर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, ये सभी टेस्टों का यहाँ पर आयोजन किया। सुबह से कितने लोग अभी तक आ चुके हैं यहाँ पे? सुबह से लगभग 150 से 200 लोग आ चुके हैं यहाँ पर। फिजिशियन का हुआ है यहाँ पर, शुगर, BP और डाइटिशियन, ये सभी चेकअप हुए। कितने फायदेमंद होते हैं कैंप जब लगते हैं ऐसी जगह पे? बहुत ज़्यादा लाभकारी, क्योंकि गरीब लोग जो है हर जगह पे अपना गरीबों के लिए बहुत समस्याएं रहती है, और उन समस्याओं के समाधान के लिए जगह जगह कैंप लगना बहुत जरूरी है। बेनिफिट ये जो रेट है बहुत अच्छा है, और यहाँ के लोगों को कितना सुकून होगा ये जो कैंप लगा, ऐसे कैंप लगते रहे, क्योंकि व्यक्ति दूर तक की जाने में थोड़ा सोचता है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।